अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के एक ऐसे बहुत ही नाजुक और ख़तरनाक सिचुएशन की जहां सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात जो एक अरसे तक यमन में एक ही साइड पर थे, अब आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। यमन के हवाले से जो ताज़ा डेवलपमेंट सामने आई है, उन्होंने पूरी रीजन को हिला कर रख दिया है। यूनाइटेड अरब इमारात ने अचानक ऐलान किया है कि उसने यमन से अपनी बाकी रह जाने वाली फौज भी वापस बुला ली है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब सिर्फ चंद घंटे पहले यमन के प्रेसिडेंशियल लीडर काउंसिल के सरबराह राशिद अल आलिमी ने यूनाइटेड अरब इमारात को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वो अपनी तमाम फोर्सेस यमन से निकाल ले। यूएई के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने असल में 2019 में ही यमन में अपना मेन मिलिट्री रोल ख़त्म कर दिया था। उसके बाद सिर्फ कुछ लिमिटेड और स्पेशल काउंटर टेररिज्म फोर्सेस वहां मौजूद थी, लेकिन अब हालिया डेवलपमेंट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए यूनाइटेड अरब इमारात ने अपनी मर्जी से ये भी डिसाइड कर लिया है कि बाकी रहने वाली काउंटर टेररिज्म टीम्स को भी वापस बुला लिया जाए। यूएई का कहना है कि ये विड्रॉवल रिलेवेंट पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन में की गई है और इसका मकसद किसी भी तरह के नए कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। लेकिन दूसरी तरफ यमन के प्रेसिडेंट राशिद अल आलिमी ने बहुत सख्त लहजा इख्तियार किया। उनका कहना है कि यमन अब किसी नए फ्रंट या नए कॉन्फ्लिक्ट का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि यमन की ताकत सऊदी अरेबिया की क़ियादत में अरब कोलिशन के सपोर्ट में है। अल अलीमी ने सौदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुसलसल डायलॉग और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ों को रिजेक्ट करता आ रहा है। इन्होंने कहा कि यूनाइटेड अरब इमारात के पोर्ट फुजैरा से 2 शिप्स जिनमें वेपन्स और मिलिट्री व्हीकल से बिना कोलिजन की इजाज़त के मुकल्ला पोर्ट पहुंची, जो एक बहुत ख़तरनाक और तशवीशनाक कदम है। इसी बुनियाद पर यमन ने यूनाइटेड अरब इमारात के साथ अपना जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट भी कैंसिल कर दिया है। अल आलिमी का कहना है कि यूएई का किरदार अब यमन के अवाम के खिलाफ होता जा रहा है। इस पूरे मामले पर सऊदी अरब का रिएक्शन भी बहुत सख्त सामने आया। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यूएई की तरफ से एसटीसी से रिलेटेड दबाव और मिलिट्री हरकतें सऊदी अरेबिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है, खास तौर पर हंड्रामाउंट और अल महरा के एरियाज के अंदर जो सऊदी बॉर्डर के करीब है। सऊदी का कहना यह है कि कदम अरब कोलिशन के असल मकासद के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि कोलिशन का बुनियादी मकसद यमन में अमन और स्टेबिलिटी लाना था, ना कि नए कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। यहीं पर मामला और भी सीरियस होता जा रहा है। जब सऊदी लेड कोलिशन ने मुकल्ला पोर्ट पर हवाई हमले किए, सऊदी ने खुद इसका वीडियो फुटेज भी जारी किया, जिसमें देखा जा सकता है कि पोर्ट पर पहुंचने वाली आर्मर्ड गाड़ियां और मिलिट्री इक्विपमेंट तबाह कर दिए गए। सऊदी का दावा है कि ये इक्विपमेंट यूएई के जरिए एसटीसी के लिए भेजे जा रहे थे, जबकि यूएई ने इन इल्जामात को सख्ती से रिजेक्ट कर दिया। अबू धाबी का कहना है कि इन शिप्स के अंदर कोई वेपन्स नहीं थे और जो सामान था वो सिर्फ उनकी अपनी फोर्सेस के लिए था। यूएई के डिफेंस मिनिस्टर ने सऊदी एयर स्ट्राइक को हैरत अंगेज करार दिया और कहा कि वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर और डिप्लोमेसी के जरिए मसला हल करना चाहता है। इस टेंशन के दरमियान सऊदी कैबिनेट का एक बहुत अहम इजलास भी हुआ, जहां किंग सलमान की क़ियादत में वज़रा ने खुले तौर पर उम्मीद जाहिर की कि यूएई सौदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को हर किस्म की मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद करे। सऊदी कैबिनेट ने यह भी वाज़े कर दिया है कि अगर सऊदी अरेबिया की नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी किस्म का खतरा हुआ तो किंगडम ज़रूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। कैबिनेट ने यमन की लेजिटिमेट गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के लिए अपने मुकम्मल सपोर्ट का फिर से इजहार किया है। सऊदी ने यह भी कहा है कि जो एस्केलेशन हुई है वो उन कमिटमेंट्स के बिल्कुल खिलाफ है जो यूएई ने पहले सऊदी लीडरशिप को दिए थे। रियाद का कहना है कि यह रवैया यमन में अमन के लिए किसी भी सूरत में मददगार नहीं। अब यह सिचुएशन इस हद तक पहुंच चुकी है कि सऊदी अरेबिया ने प्रैक्टिकली यूनाइटेड अरब इमारात को एक 24 घंटे का सिग्नल दे दिया है कि या तो यमन से पूरी तरह हट जाए, एसटीसी को सपोर्ट बंद करे, वरना सऊदी अपनी सिक्योरिटी के लिए सख्त कदम उठा सकता है। ये पहली मर्तबा है कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इमारात जो गल्फ के करीबी अलायंस और ओपेक के अहम मेंबर से इतनी खुली और शदीद तनाव का शिकार हुए हैं। इस तनाव का असर न सिर्फ यमन पर बल्कि पूरे रीजन और ऑयल मार्केट पर भी पड़ सकता है। फिलहाल यूएई की फोर्सेस की विड्रॉवल से शायद फौरी टेंशन कुछ हद तक कम हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूएई पर्दे के पीछे एसटीसी को सियासी या माली सपोर्ट देता रहेगा या फिर वाकई यमन के मामले से पूरी तरह पीछे हट जाएगा। यमन जो पहले ही सालों से जंग और तबाही का शिकार है, अब एक और बड़ी रीजनल पावर स्ट्रगल का मरकज बनता जा रहा है और अगर यह तनाव बरकरार रहा तो इसका नतीजा सिर्फ और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो सकता है।
अब बात की जाए कि सऊदी अरब इतना गुस्से में क्यों है यमन से और सऊदी अरब को अब किसका सपोर्ट है, तो आपको बता दूं कि एक वक्त था जब सऊदी अरबिया सबसे बड़ा अपना दुश्मन ईरान को समझता था, लेकिन हाल ही में सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में अच्छा दोस्ताना हो गया है और वो दोस्ताने का रिजल्ट भी ये रहा कि सऊदी ईरान को सपोर्ट कर रहा है और ईरान सऊदी को सपोर्ट कर रहा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। इसीलिए सऊदी अरेबिया ईरान को अब उतना बड़ा खतरा नहीं समझ रहा, इसीलिए सऊदी का ध्यान दूसरी तरफ आ चुका था, जहां पर सऊदी अरेबिया चुपके से यूनाइटेड अरब इमारात के ऊपर नजर रख रहा था। वैसे दोनों मुल्कों के बीच में कंपटीशन भी शुरू हो चुका है कि कौन दुनिया के हिसाब से सबसे आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर सिचुएशन और रूल्स है, वैसे ही सऊदी अरब भी धीरे धीरे लागू कर रहा। और हाल ही में इसराइल और यूनाइटेड अरब इमारात के बीच जो दोस्ताना हुआ है ट्रंप की तरफ से, इससे सऊदी अरेबिया पहले से ही काफी नाराज है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों मुल्कों के बीच में ये तनाव कितना बढ़ता है। तो ये थी इस मामले की अभी तक की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।